बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, आज का हमारा मौजू एक मसले की वजाहत करना है कि मुँह ज़ेरे नाफ और बग़ल के बालों को साफ़ करने का बेहतरीन तरीका क्या है। नाज़रीन किराम, ये बात ज़हन में रखें कि मुँह ज़ेरे नाफ और बग़ल के बालों को साफ़ करना ये मिल्लत इब्राहीमी अलैहिस्सलाम और हुज़ूर सय्यद आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शरीयत मुतहरा में भी शामिल है। और शरीयत मुतहरा में इन बालों के अंदर जो असल मकसूद है वो तहारत और निफासत है, यानी इन बालों को साफ़ करना, सफाई हासिल करना वो मकसूद है। और दौर हाजिर के अंदर बालों को साफ़ करने के उमूमन 3 तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। नंबर 1, बालों को मूंडना, यानी किसी उस्तरे या ब्लेड की मदद से बालों को मूंडा जाता है। और दूसरा तरीका, बालों को कसर यानी तराशना, किसी कैंची वगैरह से बालों को तराशा जाता है। और इसी तरह तीसरे नंबर पर नत्फ यानी उखेड़ना। तो इसके लिए किसी क्रीम या पाउडर के ज़रिए भी बालों को उखेड़ा जाता है। लेकिन ये ज़हन में रखें कि शरीयत और हदीस और फ़िक़्ह की रोशनी में मर्दों के लिए हल्क करना यानी मूंडना ये सबसे अफजल तरीका है। और इसी तरह औरतों के लिए नत्फ यानी उखेड़ना, वो किसी क्रीम के ज़रिए हो या किसी पाउडर के ज़रिए हो, वो ज़्यादा बेहतर और अफजल है। लेकिन शरीयत के अंदर चूँकि असल मकसद जो है वो तहारत और निफासत है, वो अगरचे बालों को मूंडने के साथ हासिल हो, वो अगरचे उखेड़ने के साथ हासिल हो, वो या फिर कसर के ज़रिए हो यानी बालों को किसी कैंची वगैरह से काटने के ज़रिए हासिल हो, तो औरत जो है वो बालों को काट भी सकती हैं, उखेड़ भी सकती हैं और इनको किसी क्रीम या पाउडर के साथ भी साफ़ कर सकती हैं। इसी तरह मर्द के लिए भी ये तीनों सूरतें ही जायज़ हैं। अगरचे अफजल तो उनके लिए उखेड़ना है, इसी तरह औरतों के लिए अफजल अगरचे वो यानी मूंडना है, यानी किसी क्रीम या पाउडर के ज़रिए। लेकिन इसके बरअक्स यानी मर्दों के लिए भी तीनों सूरतें जायज़ हैं और औरतों के लिए भी तीनों सूरतें वो बिल्कुल जायज़ हैं। इसलिए कि असल मकसद इनमें सफाई करना और शरीयत मुतहरा के अंदर जब मकसद हासिल हो जाए, वो अगरचे किसी भी तरीके के साथ हो, तो वो औरतों और मर्दों दोनों के लिए बिल्कुल जायज़ होगा।